हेलो गाइस, वेलकम बैक माय पॉडकास्ट। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल फिट फाट और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो फिर से आप लोगों को मैं अपनी वीडियो के अंदर हाजिर हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम लोग आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। क्या नाम है, फिटनेस के हवाले से, जिम के हवाले से कि जिम कितना ज़रूरी है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उनसे मैं अपने जिम के अंदर ही मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैंने इनको इन्वाइट करना है अपने पॉडकास्ट में। तो वो दिन आज आ गया और हमने इनको इन्वाइट कर लिया। सो हमारे एक ही कहने पे ये आ चुके हैं और इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे कि इन्होंने जिम कैसे ज्वाइन किया, इनको किस तरह इनको क्रेज हुआ जिम का, और किस तरह इन्होंने जिम ज्वाइन किया, किस तरह इन्होंने वेट गेन किया, और क्या इन्होंने इनकी जर्नी है, इनकी पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ी बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने पढ़ा है, लिखा है, डिग्रीज हासिल की हैं और अब क्या कर रहे हैं। तो आप लोग का इंतजार खत्म करते हैं और मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। शीश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आपको हमने बहुत वेट करवाया थोड़ा। खैर है, चल लेता है। ओके ओके ओके। सो तो आपसे स्टार्ट हम लेंगे जिम के ही अकॉर्डिंग। हम्म। तो लोगों को सबसे पहले तो ये बताएं कि जिम कितना जरूरी है। आई मीन मेरे लिए तो अब लाइफ का एक पार्ट बन ओके चुका है। एंड ऑनेस्टली हेल्थ वाइज काफी इम्पोर्टेंट है अब। ओके ओके जिम में इट्स नॉट ओनली वेट्स एंड स्टफ, वो आपका वजन कैसे मैनेज करता है, ये वो उसमें आपकी बाकी सारी भी चीजें मैनेज करता है। आपके कहने का मकसद ये है कि जिम सिर्फ वेट गेन नहीं करता, जिम आपकी जितनी भी इंटरनली मतलब जो भी आपकी डिजीज है, बीमारी है, वो भी आपको फिट कर तो देता है। इवन मेंटली भी आपको स्ट्रांग करता है। मेंटली भी स्ट्रांग, मेंटली बिल्कुल भी बिल्कुल। स्ट्रांग करता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो जिम आपने तो खैर ज्वाइन किया और आपने वेट भी गेन किया, उसके ऊपर भी आएंगे। तो अब लाइफ टाइम है या जिम कंटिन्यू कर रहे हैं, या मूड है कभी ऑफ करने का, या कुछ ऐसा कुछ है? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। आई थिंक मैं कंटिन्यू ही रखूंगा जिम को। ओके। मेरे लिए ज़रूरी भी है। जरूरी भी है आपके लिए, वो क्यों जरूरी है? डायबिटिक हूँ, डायबिटिक है, तो ओके। शुगर मैनेज करने में और ये वो ठीक है उसमें हेल्प ठीक है। करता है। तो फिर आप कार्ब्स कम इंटेक करते होंगे उसके जी हाँ। अंदर, ऐसा ही है। तो अच्छा, दूसरा आपसे सवाल हम ये करते हैं कि देखें, बहुत सारे लोग वेट गेन नहीं कर पाते हैं, अपना जिम के अंदर आ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज कितना जरूरी है और डाइट कितना जरूरी है? अ, ये वेट गेन करने के लिए कैलोरीज खाना बहुत ज़रूरी है। लाइक वेरी वेरी मच कैलोरीज, आपका लाइक स्टमक भरा हुआ होना चाहिए एट ओके ऑल टाइम। फॉर्चुनेटली मेरे लिए, मैं वैसे ही ज़्यादा मीट लवर हूँ, ओके। तो मैं उस वक्त खाता ही मीट ज़्यादा था। ज्यादा विच मीट वॉज, खाते या हैं? इट वॉज बेनिफिशियल टू गेन मसल वेट। ओके ओके फैट वेट भी मेरा इतना गेन गेन नहीं हुआ। ओके फैट वेट वैसे ही स्किनी पीपल जो होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है गेन ओके। करना, एटलीस्ट मेरा ये ओपिनियन है। मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन। क्योंकि एक देर स्किनी एक वजह से है, ओके क्योंकि ओके। उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो उनका होता है, स्लो तेज होता होता है एक्चुअली। है। ओके, जो यस, तेज स्किनी होता होते है। हैं यस उनका यस, तेज सॉरी सॉरी। होता है। सॉरी गाइस, मैं भूल गया था, बिल्कुल फास्ट। अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं कि इन्होंने क्या नाम है, जो वेट गेन किया था, इनको जो वेट था 50 kg था, और इन्होंने 18 साल की उम्र में अपना जिम ज्वाइन किया था। और उसके बाद इन्होंने अभी करंट वेट आपका शीज कितना है? अभी 80 है। 80 है। तो इन्होंने 30 kg वेट आपने गेन किया। हाँ, अगर ओवरऑल बात की जाए, मैंने उस वक्त ओके। मैंने 75 केजी किया हम्म। था। ओके। उसके बाद बीच में 2 साल का ब्रेक हम्म आया था हम्म। कोविड का, और फिर उसमें मेरा वेट गेन हुआ था, फिर उसमें मैंने वेट लूज किया था। ठीक है। अच्छा, लोगों को एक चीज़ और बताएँ कि एक्सरसाइज़ कितने ओवर हमने करनी चाहिए? एक्सरसाइज़ की टाइमिंग होनी चाहिए, एक्सरसाइज़ कितना टाइम करना चाहिए, ओवर लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जिमों के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, बहुत सारे टीनेजर्स आ रहे होते हैं, 18-19 एज के लोग आ रहे होते हैं, और वो यही कि है ना, वो 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज़ वो लोग कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड करता है हर बंदे की कैपेसिटी पे। एक तो वेट्स वगैरह कैसे कर रहे हो और फिर रेस्ट बीच में कितना हुँ, देते हैं, उसमें हुँ, टाइम लग जाता है। सो हुँ, देयर इज नो फिक्स टाइम के हुँ। कितना घंटा करना चाहिए कुछ। मैंने लोगों को देखा है 5-6 घंटे तक भी बैठे हुए होते हैं जिम में। सीरियसली? हाँ, पर दे गिव वेरी वेरी लॉन्ग रेस्ट, क्योंकि वो एक्सरसाइज फिर उस हिसाब से ओके। करते हैं। लेकिन कोई फिक्स आवर्स नहीं होते, उसमें होता है आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या है और आपके हुँ, एक्सरसाइज की प्लानिंग क्या हुई हुँ, हुई है। एंड देन अगेन, आपको हर दिन जाना भी जरूरी नहीं है। मैं ओके। जैसे 4 दिन आता हूँ जिम 4 दिन का, तो जाते हैं आप, दैट्स जिम इनफ। जाते हैं। मेरा वीक में 4 या 4.5 आवर हो जाता है, ठीक है। एंड दैट्स इनफ ऑफ अच्छा, आप एक्सरसाइज। 4 दिन जाते हैं और इस 4 दिन के अंदर हमारे जितने भी ओवरऑल मसल्स हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, बैक एंड थाइस, हम्म। तो ये 4 डेज़ में आप
आपके कंप्लीट हो जाते हैं? हाँ जैसे कि उस लोग देख रहे हैं तो आप बताएं किस तरह हो जाते हैं आपके, क्या 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 मतलब किस तरह एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह गैप देते हैं एक्सरसाइज के अंदर, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताएं। यार मेरा जो शुरू से ही था, मैं एक्सरसाइज करनी शुरू की थी कि सेट्स के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट हो और एक्सरसाइज के बीच में 1 मिनट का रेस्ट हम्म हो। हम्म तो उस हिसाब से मेरा विद इन एन आवर हो जाता है, एटलीस्ट 9 एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, और ऑफ कोर्स अलग अलग मसल्स के, एक ही ओके। मसल पे नहीं। मैं 3 मसल्स करता हूँ, फोर हम्म हम्म एक्सरसाइजेस फर्स्ट अपना मेन जो मसल होता है चेस्ट या बैक हो उसकी, फिर आर्म्स में हम्म 3 एक्सरसाइजेस, फिर शोल्डर की मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 वर्कआउट्स के बीच में। उसमें मेरा एक एक्स्ट्रा दिन भी बन जाता है। हम्म। उस एक्स्ट्रा दिन में मैं फिर बाइसेप्स मतलब आर्म्स करता हूँ फोकस, और फिर मेरा लेग्स का सेपरेट होता है। सेपरेट डे होता है। अच्छा, इस ये जिस तरह आप फॉलो कर रहे हैं अपनी 4 डेज एक्सरसाइज और बीच में आपके 3 डेज ऑफ होते हैं, तो इससे आपको जो आपने ये 30 kg गेन किया है और ये इतना ज़बरदस्त अभी आप फिट फाट माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो ये इसी वजह से हुआ है जो आप फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज टाइमिंग के साथ, 4 डेज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें। शुरू में जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी मैं 6 डेज जाता था, हम्म क्योंकि मेरे पास अपर बॉडी स्ट्रेंथ या वो थी नहीं। हम्म। तो शुरू में मैंने स्ट्रेंथ मतलब ओवरऑल मसल्स करता था, ओके। देयर वाज वन एक्सरसाइज फॉर ईच मसल। हम्म वो करके स्ट्रेंथ गेन किए, उसके बाद भी मैंने काफी टाइम तक 6 डेज अ वीक जाता था, हम्म अंटिल काफी लेटर स्टेज में अपनी एक्सरसाइजेज में मुझे पता चला कि इट्स नॉट नेसेसरी हम्म कि 6 डेज जाओ। फिर मैंने तब से अपना चेंज कर दिया कि 4 डेज काफी है। और ओरिजिनली मेरे 4 डेज थे चेस्ट बैक, हम्म फिर आर्म्स, फिर हम्म। शोल्डर्स और लेग्स। उसमें आई कुड नॉट स्किप एनी डे। इस वाले में थोड़ा आई कैन स्किप अ डे। ओके ओके। अच्छा, आप बहुत टेक्निकली मतलब आप चल रहे हैं, मतलब कि एक वो जैसे कि ये किसने आपको बताया कि पहले तो अभी आपने बताया कि आप 6 डेज जाते थे, स्टार्ट के अंदर 6 डेज आप रेगुलर वर्कआउट करते थे ये सारी चीजें। अब जैसे आपको पता चला कि भाई जिम के अंदर ज्यादा एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए और डे कम होने चाहिए, वीक में 4 to 5 डेज आप वर्कआउट के लिए जिम जाएं, ये किसने आपको गाइड किया? सोशल इंटरनेट मीडिया? या इंटरनेट आई इंटरनेट? मीन कोई भी ट्रेनर हायर नहीं किया? नहीं, मैंने स्टार्टिंग जब ली थी तो जिम खाना में ली थी, वहां पे मेरा ट्रेनर था, हम्म उसने मुझे इस एटलीस्ट स्टार्टअप करवाया कि हम्म एक्सरसाइजेस कैसे और क्या होती है, मशीन हम्म कैसे यूज करनी है। अम, उसके बाद मैं सेल्फ पे आ गया था। हम्म। मैंने सेल्फ पे की, फिर मैंने जिम्स चेंज भी किए इधर ओके। उधर। लेकिन मोस्टली जो मैंने अपनी एक्सरसाइज रूटीन्स फिर जो चेंज करनी शुरू की, वो फिर मेरी सेल्फ जजमेंट पे था कि लाइक ओके। सोशल मीडिया पे कैसे ओके। है और ये वो। जैसे अभी भी मेरा जो मोस्ट क्या कहते हैं अभी जो रेफरेंस थी, रेफरेंस। ओके। वो आर्नल्ड था। ओके। उस ही डज हो। टू वेरी वीक्स गुड। ही डज 2 डेज सिर्फ हम्म। वीक में, ओके। दैट्स इट। हम्म। लेकिन वो भी फिर उसमें सारी एक्सरसाइजेज सारी मिलाता है। एक्सरसाइज। अच्छा, जैसे कि आपने एक ट्रेनर की ये बात पे अमल किया आपने, जैसे कि आप कह रहे हैं एक जिम में जाते थे, उस जिम का जो भी नाम है तो उसमें आप जाते थे और उस ट्रेनर के अकॉर्डिंग आपने अभी तक उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा हुआ माशाल्लाह, हम्म। ऐसा ही है। और अच्छा चीज़ दूसरी बात ये है कि अभी जिस जिम में आपने कंटिन्यू किया हुआ है और आप एक क्या नाम है ब्रॉड से आए थे, मैंने ये भी जी हाँ। जैसे कि ऑफ कैमरा गाइस इनसे पहले बात हो चुकी थी, तो हमने कहा वो भी आप लोगों को बताते चलें कि आप जब पाकिस्तान छोड़ के वहाँ गए थे तो क्या आपका मतलब मैंने सुना था वहाँ जाते ही कोरोना लग गया था। वहां पे मैं जैसे गया तो कोरोना स्प्रेड हो रहा था, तो मैं ओके। गया था 2019 में। हम्म और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकंड वाला स्टार्ट हुआ, हम्म उसमें मेरा कोविड का हम्म शुरू हो गया था। हम्म। फिर मैं वहीं स्टक था फॉर अच्छा, सम ये टाइम। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि पाकिस्तान से जैसी ब्रॉड गए और फिर उसके बाद वहाँ पे फौरन से कोरोना आ गया और फ्लाइट्स ऑफ सारी चीज़ें, तो ये एकदम से प्रेशर नहीं पड़ गया था कि यार घर वापस नहीं जा सकता मैं, ये सारी चीज़ें, या मैं इसमें आपको खुशी हुई थी? नहीं मैं प्रिपेयर होके गया था बाहर जाने हम्म के लिए। मेरा कोई ये नहीं था कि यार बस जाना है बाहर हम्म फॉर हम्म। स्टडीज या कुछ। मेरा ओके। शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मुझे जाना है हम्म। फॉर स्टडीज, और प्रॉपर स्टडीज करके आना है ओके। वापसी। तो बीच में ये मसले हुए थे, डिडंट लाइक लेट मी डाउन। मैं थोड़ा वो लाइक जाहिर बात है अपसेट हुआ था ओके। कि ये चीज हुई है, बट हम्म। अगेन वापसी भी आने का रास्ता जी बनेगा, अगर बिल्कुल। बंद भी हुआ है रास्ता। अच्छा, लेकिन पता नहीं था कि कब बनेगा, ये भी हम्म, चीज़ एक इंसान को वो हो जाती है ना, डिप्रेशन में ले आती है, तो ये चीज़ थी। हाँ उस वक्त मैं बिजी था, cause उन्होंने
ऑनलाइन भी एक तरीका बना लिया स्टडीज का, हम्म। सो उस चीज ने मुझे बिजी रखा। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक कमरे में ही बंद रहते थे। हाँ, एंड देन स्टडीज वाज जस्ट ऑल ऑनलाइन। ओके। ओके। ये तो मैं समझता हूँ, अगर आपकी जगह मैं होता और मैं ऐसे जाता और फ्लाइट बंद हो जाती गाइस, तो मैं भी बंद हो जाता। ऐसा ही है। मतलब थोड़ी टेंशन तो होती है ऑफ कोर्स, तो हम्म। वो मेंटल टोल तो थोड़ा लेता है। फिर मेरे ओके। साथ में जिम भी बंद हो गया था, हम्म। तो कोई फिजिकल फिजिकल क्या, कोई सोशल 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 एक्टिविटी भी नहीं थी एक्टिविटीज मेरी। या। और जो होती भी थी तो सिर्फ ग्रोसरीज लेने जाता था। चलें ठीक है, वो 4 साल आपके गुजर गए। 4 साल बाद आप पाकिस्तान आए। ठीक है। आपने डिग्रीज ले ली, सारी चीज़ें आपने मतलब वो आपके पास आपके हाथों में आ गए। जब आप पाकिस्तान आए तो फिर आपने उस डिग्री के क्या किया, मतलब अप्लाई किया? मैंने पहले वहां पे अप्लाई किया था। ओके। अनफॉर्चुनेटली मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, हम्म। वहां पे उन्होंने फॉरेन से भी प्रोफेशनल्स मंगवाए, हम्म। और उन्होंने इतने प्रोफेशनल्स वहां पे मंगवा लिए थे कि जो लोग आ भी रहे थे ना हम्म। बाद में, उनको इमिग्रेशन से ही वापसी भेज दिया। अच्छा। बोला कि हमारे पास इतने प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स और हम्म। इंजीनियर्स, कि हम्म। अब हम नहीं ले सकते लोग। ठीक है। इवन तो उनके पास वीजा था, ओके। बट डिसाइड कि हमारे पास कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, कुछ सो ज़्यादा ही हो गए। वापसी जाओ। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी वक्त ही ग्रेजुएट हुआ। हम्म। मेरे पास पहले बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी थी ओके। जॉब की, और मेरा चांस भी लाइक, हम्म। देखा तो मैंने कहा एटलीस्ट 80% चांस हम्म। होगा, हम्म। लेकिन इसके बाद मेरा ये, मैंने कहा तो 2% भी वो बड़ी चीज है। ओके। एक सीट पे 6,000 लोग 6,000 लोग। अप्लाई कर रहे ओके। थे। तो वहां पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर वापस पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान आके फिर आपने जो है अपने जमींदारी स्टार्ट की, बाबा बाबा के के साथ, बिजनेस। हाँ। तो ये थोड़ा सा रिग्रेट नहीं होता कि आपने डिग्रीज ले ली और फिर आगे जो जमा जमाया काम है हमारा आप वही कर रहे थे, तो फिर इतनी मेहनत वो 4 साल क्यों की? एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड बन जाता है। ओके। यहाँ पे पढ़ने से, वहाँ पे पढ़ने से, और एजुकेशन लेने से आपका एक सेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो जाता है। हम्म। अब मेरा एक, जैसे बाबा बोलते हैं, इंजीनियरिंग सेट ऑफ माइंड होता है। हम्म। इवन बाबा ही क्या, लोग ही बोलते हैं, हम्म। एक इंजीनियरिंग सेट ऑफ माइंड होता है। मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ, उसके हम्म। सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके देखूंगा। वैसे ही बिजनेस वाले का बिजनेस वाला माइंड होगा, हम्म। हम्म। वैसे ही डॉक्टर वाले का डॉक्टर वाला हम्म। माइंड होगा, और फिर अनपढ़ का भी अपना ही, एक बिल्कुल, एक अनएजुकेटेड स्किल्स बंदे होते हैं का। उसके, कुछ एक उसके पास एक एग्जैक्टली, हुनर होता है। अनपढ़ के पास भी मेरे ख्याल से वो जो जो पढ़े लिखे नहीं होते वो तो हमसे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हम भी नहीं कर पाते। ऐसा ही। एग्जैक्टली, और हर किसी के पास अपने एक ट्रेड्स होते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है अनएजुकेटेड पीपल भी स्किल्ड नहीं है, हर किसी के पास अपना एक स्किल होता है। हम्म। अम, अब जैसे मैं कितनी एग्जांपल्स दूं, इतनी सारी बहुत होती सारे हैं, एग्जाम्पल्स है, एग्जांपल्स थोड़ी होती बहुत हैं। दे चुके हैं। खैर तो कितना मजा आ रहा है जमींदारी में? अच्छा बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है। इसमें भी अपने एक चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस अपने है। ही अलग एक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने की हम्म। कोशिश करनी पड़ती है। हम्म। अभी जैसे पानी की शॉर्टेज आने वाली है हम्म। इन कमिंग हम्म। फ्यूचर, उसकी सॉल्व करनी हम्म। है। कैसे जमींदारी को ज्यादा मॉडर्नाइज हम्म। किया जाए, क्योंकि हम्म। अभी भी देखा जाए तो हम ट्रेडिशनल वेज में ही चल ओके। रहे हैं जमींदारी के। हैंड से ही वो होती है हम्म। सारी, हम्म। हम्म। हटाते हैं जमीनों को, रब करते मतलब हैं, कोई प्रॉपर हल मशीन्स चलाते नहीं हैं। होती नहीं वो नहीं, सारी चीजें, मतलब वो जो जो शुरू से चलता आ रहा है, मतलब हाथों से ऑलमोस्ट चल रहा है वो। ऑलमोस्ट अभी भी लाइक सॉरी चीजें, गाइस, मुझे बताना नहीं आ रहा, लेकिन वो निकाल आए, वो सारी हाँ, चीजें हर मतलब हाथों चलती से हो हो रही रहा है है, वो। हल चलती अभी हो। भी लाइक मशीनरी तो इम्प्लीमेंट हुई है, हम्म। ट्रैक्टर्स वगैरह, लेकिन वो हम्म। काफी बेसिक से ट्रैक्टर्स हैं। ओके। वो कोई एडवांस लेवल के ट्रैक्टर्स नहीं। ऑफ कोर्स मे बी ज्यादा बड़े जो रिच ओके। जमींदार हैं उनके पास हो, ओके। या गवर्नमेंट ओके। जहाँ पे कर रही यस हो यस। उनके पास हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ बात करके। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताएं कि ये जो अभी आप अपने बाबा के साथ जो काम आपने कंटिन्यू किया हुआ है, वो डिग्रीज लेने के बाद भी 4 साल आपने ब्रॉड में गुजारा, डिग्रीज हासिल करने के बाद भी अभी आप जो बाबा के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपने अभी यही कंटिन्यू रखना है या जॉब भी करनी है साथ में? अभी तो यही कंटिन्यू रखना ओके। है। जॉब का आई डोंट थिंक मैकेनिकल में यहाँ पे इतनी कोई है जॉब अवेलेबिलिटी। अवेलेबल। यहाँ पे मे बी किसी फैक्ट्री में या उसमें मिले, लेकिन वो भी इतनी कोई अ, आपकी फील्ड में एडवांसमेंट नहीं लाती, नॉलेज ओके। नहीं लाती। इट्स ओके। जस्ट बेसिक सी जॉब है। ओके। तो फिर आपने सोचा है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब करेंगे अ, किसी ब्रॉड में? सोचा तो है, हम्म। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम्म। वो कितना प्रेफर करेंगे एक फॉरेन ओके। स्टूडेंट को या फॉरेन एम्प्लॉय को। ओके। क्योंकि
बिकॉज यूजुअली कंट्रीज प्रेफर करती है हम्म अपने ही मुल्क के हम्म लोगों हम्म को उठाना, दे यस आर इजियर एंड चीपर। हम्म मेरे लिए उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, हम्म उनको हेल्थ बेनिफिट्स ये वो सब देना हम्म पड़ेगा। हम्म। सो इसीलिए जाना चाहेंगे आप? जान आप जाना चाहेंगे, एक बार उसका भी मजा लेना चाहेंगे जॉब का मेरा भी मजा लेना चाहेंगे? ओरिजिनली तो यही था कि एटलीस्ट 1 साल या 2 साल के लिए हम्म एक्सपीरियंस हो एक। हम्म। अच्छा, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी दोनों चीजें, मतलब हेल्थ और बिजनेस। अगर हेल्थ है तो बिजनेस को रन कर सकेंगे, और हम्म, बिजनेस है तो हेल्थ को बनाना पड़ेगा। हेल्थ के लिए भी आपने जिम जाना होगा, हाँ जैसे कि हम जिम के अकॉर्डिंग भी बात कर रहे हैं, और फिर इनकी पर्सनल लाइफ पे भी बात, जैसे कि मैं स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि चल रही है हमारी। तो हेल्थ है तो आपका काम अच्छा जाएगा। हम्म अगर आप सोच रहे हैं कि बस आपने काम ही काम करना है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, और आपने बस सब कुछ करना है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे, आप जिम नहीं जा रहे, तो ये जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है? मेंटल टोल होता है, दैट्स इट। आई मीन कोई रिलैक्सिंग स्टेट नहीं होता है, इवन दो लोग समझते हैं कि घर जाके बैठ के जस्ट टेलीविजन और ये वो करना है हम्म रिलैक्सिंग। इट्स नॉट दैट मच रिलैक्सिंग। एक वर्कआउट करना अलग चीज होती है, थोड़ा हम्म अपनी बॉडी को आदत में डालने का। एक हम्म वो होते हैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम्म स्पेशली लोग, हम्म। उनके लिए काफी यूजफुल होगा वर्कआउट करना और ये वो। बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरे पास भी अक्सर क्लाइंट आते हैं, तो कहते हैं कि सर हम क्या नाम है, ऑफिस में बैठ बैठ के हमारा ये टमी बाहर आ चुका है, बस आप इसको अंदर कर दें। अच्छा, वो जो बाहर निकाला है वो 1 साल में निकाला है, और फिर कहते हैं हमें 2 महीने में उसे अंदर कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ये क्यों इस तरह अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं? ये क्या उन लोगों के लिए पैगाम है आपके? फिर एक तो टाइम, हम्म टाइम इज मनी हम्म कहावत है। हम्म एंड देन देयर इज नॉट मच टाइम हम्म के, अगर स्पेशली ऑफिस में जाते हैं हम्म वो यहाँ पे आई थिंक सुबह 8-9 से जाते हैं हम्म लोग, हम्म या उससे भी पहले जाते हैं। हम्म कभी तो बच्चे भी होते हैं तो उनको बिल्कुल। स्कूल छोड़ना होता है ये वो। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है ऑफिस, किसी का 8 बजे स्टार्ट होता है, किसी का 9 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट और होता है, और ऑफ टाइमिंग जो है वो 5 बजे की 5 PM इवनिंग में, मतलब वो ऑफ हो जाता है। उसके बाद उनके पास 6 से रात 12 बजे तक जिम ओपन है, और वो उनके पास, मतलब वो आके हमें कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम अपने ऑफिस को देख रहे हैं। 5 बजे हम घर जाते हैं, उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और हम जिम नहीं आ सकते, हम इसलिए जिम नहीं आ रहे। अरे, आपके पास 6 घंटे और आप जिम नहीं आ रहे, आप अपने साथ आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। एक तो टायरिंग भी होता है। आप लाइक सुबह से गए हुए हो एंड यू आर जस्ट डूइंग वर्क, हम्म वो टायरिंग हो जाता है आफ्टरवर्ड्स। हम्म मुश्किल होता है जिम आना, एक मूड हम्म नहीं होता है। आप लाइक एक ऐसी स्टेट में होते हैं हम्म कि एक बार बेड में लेट जाते हो, हम्म देन दैट्स इट। हम्म उठने का फिर से मूड नहीं होता है। वो फिर आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है कि लाइक ओके, यार मुझे ये करना ही करना करना है। है मुझे। हाँ मैं हमेशा यही बोलता हूँ क्लाइंट को, कि अगर आपने करना है ना, आप जैसे कि कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी आपका बिजनेस है या कोई भी जमींदारी है, कोई भी कंसिस्टेंसी के साथ आप रेगुलर जा रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि वो जिम को भी अपने लाइफ का ऐसा हिस्सा बना लें। वो करना मुश्किल होता है ऑफ कोर्स। शुरू में मैं ज्यादातर सजेस्ट करूंगा रादर देन जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू वेट्स एंड जिम्स, हम्म 10 मिनट्स कार्डियो स्टार्ट करें। मैंने अपना जब वर्कआउट करने स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ 10 मिनट्स हम्म ट्रेडमिल करता था, हम्म एंड नॉट इवन लाइक कोई इंसेन स्पीड के लाइक मुझे हम्म वेट लॉस हम्म करना है या कुछ। पहले तो आदत डाली थी मैंने हम्म अपने वर्कआउट की, बॉडी को आपने थोड़ा सा हैबिट बताया दी कि थी मैं कि जिम लाइक जा यार रहा हूँ। ये चीज यस। होनी चाहिए। हम्म तो मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडमिल पे, 10 मिनट में हम्म वॉक करता था या समथिंग, दैट्स इट। हम्म फिर मैं उतर के हो गया, मेरा काम हो गया। अब जरूरी नहीं ट्रेडमिल ही हो, ओके। आप अपने घर से ही बाहर हम्म निकल के दस हम्म। मिनट वॉक करें, तो घर आप की भी छत पे या कहीं बिल्कुल, पे आप भी। भी कहने का मकसद ये है कि भाई आपने पहले अपने आप को आदत बनानी है अपनी बॉडी को। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, हेल्थ और बिजनेस और क्या नाम है आपका जिम, ये दोनों चीज कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते हैं तो आप इसमें कामयाब होते हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेस है, जो भी आपका ऑफिस वर्क है, आप उसको रेगुलर आते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, उसके उसके साथ प्यार करते हैं, तो आप बहुत आगे जाते हैं। और फिर इसी तरह आप अपने जिम से प्यार करें, अपनी बॉडी से प्यार करें, और आप रेगुलर जाएं। जिस तरह आप अपनी बॉडी से प्यार करने लग जाएंगे ना, और जिम करेंगे, तो आप, जैसा आपका ऑफिस ग्रो कर रहा है, ऐसी आपकी बॉडी भी ग्रो करेगी, और आप हेल्थी रहेंगे। जैसे कि हमारे शीफ जो है, हमारे मेहमान हैं, इन्होंने वेट गेन किया, और माशाल्लाह आपके सामने ही माशाल्लाह इतने फिट फाट हैं, और मतलब बी हैप्पी यार, जो भी है, शुगर है या जो भी है, मतलब उसमें भी इनको सेटिस्फेक्शन है, उसमें भी इतने मुतमईन है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें जिम जाके फायदा होता है। और प्लीज 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 जिम जाएं, ज्वाइन करें। और क्या नाम है, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, ये बताएं मुझे कोई अच्छा। सोचना पड़ेगा।
पैगाम हमारे पास इतने होते नहीं है। अरे कोई भी जो आप अपने, अच्छा मैं ही पूछ लेता हूँ कि भाई जितने भी लोग अभी हमारे ऑडियंस देख रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं कि क्या नाम है, वो डिग्री लेके फिर अपने बाबा के कारोबार में आ जाते हैं और वो जमींदारी में आ जाते हैं, तो या तो डिग्री लें या जमींदारी करें। अगर उनको पता है कि हमने जमींदारी में ही आना है, हमने बाबा के बिजनेस में ही आना है, अपने घर के बिजनेस में ही आना है, तो फिर मुझे लगता है अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये पैगाम आप दे दें लोगों को ऐसी चीज नहीं होती है। कैमरे में देख एजुकेशन इज की। ओके। इट्स एवरीथिंग। ओके। अगर एजुकेशन नहीं है हम्म। तो ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग कम ओके। होगी। लोग जैसे बोलते हैं हम्म। एजुकेशन इज की, अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं लो डिग्री, हम्म। इफ यू डोंट टेक इट दैट्स फाइन, उसके बगैर भी बिजनेस हो जाता ओके। है। ओके। आ, अगर आपको टाइम वेस्ट लगता है या ओके। कुछ, लेकिन फिर दूसरी जो चीजें उनके बारे में भी आपको सेल्फली ओके। स्टडी करनी पड़ेगी। बिजनेस ठीक है। चलाना है, यू हैव टू स्टडी ओके। फॉर इट। जरूरी नहीं उसकी डिग्री ही हो। लेकिन आपने अगर हट के डिग्री की है तो उस चीज का बड़ा मसला है। फिर आपने अगर हट के डिग्री किया, आपने अपने बिजनेस से हट के डिग्री की है, तो फिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप नहीं, मैं लोगों तक यही प्रोग्राम, और आपका भी कहने का मकसद यही है, हमारे गेस्ट का कहने का मकसद यही है कि अगर आपने लाजमी नहीं होता कि अगर आप डिग्री ले रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, तो आपका मकसद ये नहीं है कि फिर आप अपने बिजनेस नहीं संभाल सकते, तो आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, तो वो अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, और अपने मतलब लोगों के आगे बैठना उठना, ये चीजें एजुकेट करता है इंसान को। लेकिन देखने वाले जितने भी कर रहे हैं, अगर इनकी जगह मैं होता, तो मैं अगर मेरे पास दो ऑप्शन होते, या तो आपने डिग्री करनी है या आपने अपना बिजनेस संभालना है, तो मैं दोनों में से वो ऑप्शन रखता जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता। खैर, मुझे इंटरेस्ट इन दोनों में नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है जिम के अंदर, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट जिम में ही हुआ था। तो प्लीज 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 जितने भी देखने वाले लोग हैं, मोहब्बत दें, प्यार दें। इसी वीडियो के साथ हम लोग खत्म नहीं कर रहे अभी। बात सारी ये है कि जिम जाएं ज़रूरी है, और फिटनेस देखें, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपकी सोच है। मैं आप लोगों के सामने भी बैठा हूँ, मैं अपनी एज आप लोगों को रिवील कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मेरी एज अभी जो है वो 35 एज। हम गेस्ट से भी पूछ रहे हैं आपकी एज कितनी है? 24। 24। जी हाँ। वाह, जबरदस्त, मुझसे छोटे हैं यार ये तो। ये वैसे ही पूछना नहीं चाहिए, मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन आपने बता दिया। अक्सर लड़कियां अपनी एज छुपाती हैं, सही है, एज में क्या छुपाने की है? नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा आई मीन जी, मुझे कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है जिसको बिल्कुल छुपाना भी। है वो छुपाए, वो अच्छा प्राइवेट भाई, मैटर है। कोई इशू नहीं है। हमारे जो मेहमान हैं उनको किसी भी बात से इशू नहीं था, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। इनकी सारी जर्नी, वेट गेन वाली, बिजनेस वाली, सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर की। और इसी तरह मोहब्बत देते रहें प्लीज़। अगर आपने आगे मजीद मेरी वीडियोस देखनी है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जिम जाएं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक रखें अपना ख्याल, मुझे दे इजाज़त, शेयर यार फिटनेस को। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।